दोस्तों, आप सभी लोग सोचते होंगे कि शकुनी केवल पांडवों का विनाश होते हुए देखना चाहता था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। शकुनी पांडवों के साथ-साथ कौरवों का भी विनाश होते हुए देखना चाहता था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ विवाह हुआ था और गांधारी गांधार के राजकुमार सुबाल की पुत्री थी और गांधारी के भाई का नाम था शकुनी। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि शकुनी पांडवों के साथ साथ कौरवों का विनाश होते हुए देखना क्यों चाहता था, क्या वह रीज़न था जिस कारण से वह कौरवों का भी विनाश होते हुए देखना चाहता था। भीष्म पितामह चाहते थे कि हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ विवाह हो जाए। इसीलिए वह गांधार गए थे धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह कराने के प्रस्ताव को लेकर। भीष्म पितामह गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह कराना चाहते थे, लेकिन गांधार के राजकुमार सुबाल तथा गांधारी का भाई शकुनी नहीं चाहते थे कि गांधारी का विवाह एक अंधे व्यक्ति से हो। लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हस्तिनापुर के सामने गांधार चाय कम पानी ज़्यादा था, अर्थात हस्तिनापुर के सामने गांधार कुछ भी नहीं था। अंत उन्हें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करना ही पड़ा। अंत धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो गया। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के कुछ समय पश्चात जब भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया था, तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो उठे। उन्हें यह बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी कि हमें गांधार के राजकुमार सुबाल ने पहले यह नहीं बताया कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने से पहले हमने गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया हुआ है। उन्हें यह नहीं बताया गया, तो उन्हें लगा कि हमारे साथ एक प्रकार से छल हुआ है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से इसलिए कराया गया था क्योंकि गांधारी को यह श्राप मिला हुआ था कि उसका विवाह सबसे पहले जिसके साथ कराया जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था, ताकि गांधारी को मिला हुआ यह श्राप भी खत्म हो जाए और उस पर आई हुई आपदा भी टल जाए। लेकिन भीष्म पितामह तो क्रोधित हो उठे जब उन्हें पता चला कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था। अंत भीष्म पितामह ने अपने साथ हुए इस छल का बदला लेने के लिए गांधार में एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि गांधार का राजकुमार अपने पूरे परिवार को लेकर हस्तिनापुर आए, ताकि हम उनकी खातिरदारी कर सकें। प्रस्ताव के अनुसार गांधार का राजकुमार सुबाल अपने पूरे परिवार को लेकर हस्तिनापुर आया। लेकिन जैसे ही वह हस्तिनापुर आए तो भीष्म पितामह ने पूरे के पूरे परिवार को कालकोठरी में डाल दिया और उन्हें हर रोज़ खाने के लिए बस एक कटोरी चावल ही दिए जाते। उस एक कटोरी चावल को ही पूरे परिवार वालों ने खाना होता था। वह एक कटोरी चावल इतने ज़्यादा कम थे कि यदि पूरे परिवार वाले उसे आपस में बांटकर खाते तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में चावल के केवल 7 से 8 दाने ही आ पाते। तो ऐसे में पूरे परिवार ने चर्चा कर यह फैसला लिया कि हमें एक न एक दिन तो मरना ही है, क्योंकि इस चावल से हमारा पेट नहीं भर पाएगा। तो अंत हमें तो मरना तो है ही है, एक तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यह चावल हम न खाकर हमारे आने वाले युवराज अर्थात शकुनी को खाने के लिए दें, ताकि हम में से कोई ना कोई तो बच पाए और हमारे साथ हुए इस अन्याय का बदला ले सके। तो फिर अब से वह चावल खाने के लिए केवल शकुनी को ही दिए जाते हैं। भोजन न मिलने के कारण परिवार वाले भूख के कारण मरने लगे। अब केवल कालकोठरी में 2 ही व्यक्ति बचे हुए थे, बाकी सब मर चुके थे। वह 2 व्यक्ति थे, एक तो शकुनी था और दूसरा उसका था पिता। शकुनी के पिता ने शकुनी को अपने पास बुलाया और उसमें जितनी भी बची हुई ताकत थी उसने वह पूरी ताकत लगाकर शकुनी के घुटने पर लात मारी, जिससे शकुनी का घुटना टूट गया। आपने शकुनी को महाभारत में लंगड़ाकर चलते हुए देखा होगा, यह उसके पिता की ही देन है। शकुनी एकदम चिल्लाया और उसने बोला, पिताजी आपने यह क्या किया? मैं तो आपका ही बेटा हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो तब शकुनी के पिता ने उससे कहा कि तुम जब
इस काल कोठरी से बाहर निकल जाओगे तो तुम एक न एक दिन भूल जाओगे कि यहाँ तुम्हारे परिवार वालों के साथ क्या क्या हश्र हुआ है। इसीलिए मैंने तुम्हारे घुटने पर लात मारी है और तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है, ताकि तुम जब भी लंगड़ा कर चलो तो तुम्हें याद आए कि तुम्हारे परिवार वालों के साथ यहाँ क्या क्या हुआ है। उसके बाद उसके पिता फिर शकुनी का पिता बोला, मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया है और तुम्हें अपाहिज कर दिया है, तो चलो अब मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। जब भी मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरे शरीर का अंतिम संस्कार न करना, बल्कि तुम मेरी हड्डियों से पासे बना लेना। इन पासों की खासियत यह होगी कि तुम इन पासों से खेलते समय जो भी अंक चाहोगे, यह पासे तुम्हें वही अंक लाकर देंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें याद रहे कि तुम्हें इन पासों का इस्तेमाल खेलते वक्त इस प्रकार से करना है कि तुम इन पासों की सहायता से पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश कर दो, कौरव वंश का कोई भी अंश बच ना पाए। शकुनी को यह वरदान देने के 1-2 दिन बाद उसका पिता भी मर गया। उसके पिता की भी डेथ हो गई। फिर जब भीष्म पितामह ने काल कोठरी में देखा कि सभी परिवार वाले मर चुके हैं, अब केवल काल कोठरी में शकुनी ही बचा है और वह अभी बालक है, तो फिर भीष्म पितामह ने शकुनी को माफ़ कर दिया और उससे पूछा कि क्या तुम गांधार जाकर राज करना चाहते हो या फिर हस्तिनापुर में अपनी बहन गांधारी के साथ रहना चाहते हो। तो शकुनी ने हस्तिनापुर में रहने और हस्तिनापुर में रहकर ही कौरव वंश का विनाश करने का फैसला किया। कौरव वंश का विनाश करने के उद्देश्य से ही शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच अपने शातिर दिमाग की सहायता से जुआ खिलवाया और उस जुए में अपने पासों की सहायता से कौरव वंश को जिता दिया और पांडवों को हरा दिया। और आगे चलकर अपने उसी शातिर दिमाग की सहायता से शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध करवाया। युद्ध में कौरवों की पराजय हुई तथा पांडवों की विजय हुई। इस युद्ध में पूरा का पूरा कौरव वंश ही खत्म हो चुका था। कौरव वंश का कोई भी वारिस नहीं बचा था। बेशक इस युद्ध में कौरवों के साथ साथ शकुनी भी मारा गया, लेकिन उसे इस बात का कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ किए हुए वादे को पूरा कर दिखाया था। अंत शकुनी ने पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया था।